ध्यान के लिए कुछ जानना, कुछ नहीं जानना, कुछ सुनना या कुछ नहीं सुनना, ये सब मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आप में समझने की क्षमता कितनी है, सब चीज देखकर उसको समझने की और विचार की क्षमता कितनी है। जो चीज आपको ठीक ना लगे उसको नकारने की क्षमता और जो सही लगे उसको स्वीकार करने की क्षमता कितना है। आप किसी संस्था में, किसी संप्रदाय में शामिल होकर ध्यान के लिए बैठ जाते हैं तो क्या ध्यान घट जाता है? ध्यान के लिए आप तैयार है या नहीं? आप तैयार है तो ध्यान घट जाता है, पर आप तैयार नहीं है तो आप कहीं भी जाए, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्था में जाए, फिर भी ध्यान घटेगा नहीं। यहाँ पर आपने कुछ जाना है, कुछ नहीं जाना है, किसी से कुछ सुना है, कुछ नहीं सुना है, ये सब चीज मायने नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ध्यान और समाधि के लिए कुछ नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप एक के बाद एक नियम अपने जीवन में उतारते जाओगे तभी समाधि तक पहुँचोगे, ऐसा नहीं। यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसा नहीं। आपने जीवन कैसा जिया है, ये सब जो नियम है आपने आपके जीवन में उतारा है कि नहीं? ये सब नियम आपके जीवन में है तो आसन, ध्यान और समाधि घटित हो ही जाता है। जैसे कि सत्य की राह पर चलते हैं कि नहीं? अहिंसा, जैसे कि आप मन से या शरीर से किसी को चोट पहुंचाते हैं कि नहीं? और धैर्य, ईमानदारी, संकल्प शक्ति, इस तरीके से आपने जीवन जिया है तो फिर आसन, ध्यान और समाधि घटी जाता है। नहीं तो फिर प्राणायाम, आसन, ध्यान और समाधि। पर आपने जीवन कैसे जिया है ये मायने रखता है। आपने कुछ चीजें सुना है या नहीं सुना है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप दो बातें सोचते हो, आपको संसार भी अच्छा लगता है, संसार का भोग भी अच्छा लगता है और आप ईश्वर को भी पाना चाहते हो, तो ये कभी नहीं होगा। आपको ऐसी संकल्प शक्ति बनाना है, किसी एक को ही चुनना है, तो जिसको आप चुनोगे उसी को ही पाओगे। किसी एक समय संसार के प्रति विरक्त होकर संसार को त्यागना है मन से। आप जिस से जुड़े हो, आपका परिवार, आपका काम, सबको मन से त्यागना है। बाहर से आपको कुछ त्यागने की और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जानबूझकर आप विरक्त कैसे हो सकते हो जब आपके मन में संसार के प्रति मोह है? तो आपके आसपास जो है उनके प्रति मोह है तो आप विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए पहले आप संसार को ही भोगिए, ईमानदारी से, सच्चाई से संसार को भोगिए, समझिए, जानिए। और कभी ऐसे क्षण आ गया तो फिर आप ठहर जाइए। जब आप सभी चीज को देखकर, समझकर स्वाभाविक विरक्त हो जाते हैं, फिर मन से सभी चीज त्याग दीजिए।
पूरा खाली हो जाइए, कुछ भी शेष ना बचे आपके भीतर। इस तरह से खुद को खाली छोड़ दीजिए। खुद को पूरी तरह से खाली करने में हमें डर लगता है, हम बहुत डरते हैं। हम पूरा का पूरा खाली होने में डरते हैं, हमें बहुत डर लगता है। हम कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, कभी हम विरक्त हो जाते हैं, हम में कभी वैराग्य भी आ जाता है, पर हम किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं। हम खाली होने से डरते हैं। खाली होने का विचार भी जब आता है तो तब हम बहुत डरते हैं, हम नहीं हो पाते हैं। हम तुरंत किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। और हम कभी शून्य नहीं हो पाते, पूरा का पूरा खाली नहीं हो पाते। इसीलिए हम ज्ञान से, सत्य से, परमात्मा की अनुभूति से चूक जाते हैं। जिस पल हम खाली हो गए, खुद का कुछ नहीं लगाते, जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस उसको छोड़ दे, खुद को एकदम पूरा का पूरा खाली छोड़ दे, तब उसी समय में ठहरने से ज्ञान घटता है। बस इतनी सी सरल सी बात है, पर हम एक क्षण को भी ऐसे खाली नहीं हो सकते हैं। वो सारी नियम इसलिए है कि आप खाली हो जाए। सत्य से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, प्रेम भाव से जियोगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं आएगा, बहुत विचार कम हो जाएगा। प्रेम भाव से जीने से आपके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता भाव नहीं आएगा। ये सब नहीं आने से आपके मन में अनेक प्रकार के जो विचार चलता रहता है वे चलना बंद हो जाएगा। वे सारी नियम आपको खाली होने में सहायता करता है। इसीलिए वो नियम चाहिए जीवन में। इसीलिए उसी प्रकार से जीवन हमने जिया है तो कहीं से कुछ सुनने से, जानने से या ना सुनने से, कुछ ना जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ज्ञान घट सकता है, सत्य को हम जान सकते हैं। ईश्वर की अनुभूति से हम गुजर सकते हैं। आजकल ध्यान की बहुत सारी बातें होती है, यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ जाओ, बहुत सारा ऐसा संस्था खुल चुका है। हम कहीं भी जाकर ऐसे ध्यान करने बैठ जाए और ध्यान घट जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, आपने पहले जीवन में वो सारे नियम उतारा है, अपनाया है, उस तरीके से आपने जीवन जिया है तो हाँ घट सकता है। नहीं तो आप जहाँ भी जाए फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा शांति और सुकून उसी समय मिल सकता है और कुछ नहीं।